साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों 134 ए के बारे में जब परेशान अभिभावक कुछ नहीं कर पा रहे तो अब उन्होंने एक होना शुरू कर दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। सोनीपत रोहतक के बाद अब जो पेरेंट्स हैं रेवाड़ी के हैं वो भी एक होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने पूरी एक मुहिम चला दी है। कल मैंने खबर एक बताई थी बहुत बढ़िया कि आरटीआई के माध्यम से वो खबरें जुटा रहे हैं। आज एक उन्होंने बहुत बढ़िया खबर अखबार में बनवाई है। साथियों कुछ लोग कहते हैं हमारी खबरें बताया करो, फरीदाबाद के खासकर फरीदाबाद गुड़गांव के साथियों से कहना चाहूँगा कि आपकी जो परेशानी है वो आप पत्रकार लोकल पत्रकारों से मिलिए, उनसे अपनी खबरें छपवाओ। पंचकुला आज कुरुक्षेत्र की भी छोटी सी खबर आई, पहले कुरुक्षेत्र की कभी खबर नहीं आई थी। तो खबरें कुछ खबरें तो ऐसी आती हैं जो लाइमलाइट में होती हैं और पत्रकार उनके पीछे भागते हैं, लेकिन 134 क्योंकि काफ़ी लंबा मुद्दा बन चुका है और सरकार और प्राइवेट स्कूल इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे जो हैं वो अखबार वाले बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार जो है इसमें साथ नहीं दे पा रही है। तो अगर पेरेंट्स चाहेंगे, पेरेंट्स अगर दो तीन पेरेंट्स भी डेली अलग अलग तरीके की अपनी परेशानियां बताकर अखबारों में निकलाएं तो सरकार की जो पोल पट्टी है वो खुलती चली जाएगी। एसएलसी वाले, ना दाखला देने वाले, घर जाकर परेशान करने वाले भी घर घर जाके तंग कर रहे हैं। नाम ना बताइए अपना, लेकिन आप खबरें छुपवा सकते हो, पत्रकार कभी भी आपको मना नहीं करेगा। क्या हुआ है रेवाड़ी में देखते हैं। नियम 134 को लेकर अभिभावकों ने अब लामबंद होना शुरू कर दिया है। ऐसी सूरत में अब इनकी एक यूनियन पंजीकृत कराने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। पूरे हरियाणा की एक यूनियन हो जाए। इससे इसके नियम 134 का लाभ पाने में विद्यार्थियों को कितनी कामयाबी मिलती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभिभावक एकता के सूत्र में बनना शुरू हो गए हैं। मुहिम से जुड़े अभिभावकों की माने तो यूनियन एक नियम 134 से जुड़े अभिभावकों को आपस में जोड़ेगी और इन अभिभावकों के बच्चों के हित और अहित को लेकर अहम निर्णय लेगी। अभिभावकों की और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए गतिविधियां आयोजित और संचालित करने पर यूनियन का मुख्य फोकस रहेगा। बच्चों के हितों की गतिविधियों पर मुख्य फोकस। अभिभावक बीना ने कहा है कि यूनियन पंजीकृत कराने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना है कि बच्चे के हित सुरक्षित रहें और नए अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। बहुत बढ़िया खबर छुपवाई है अभी। एक अन्य अभिभावक अनिल का कहना है कि अभिभावकों को बच्चों के हित से जुड़ी गतिविधियों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने की भी इस मुहिम का हिस्सा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेज चुके पत्र। उधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा को भेजे गए पत्रों में भी अभिभावकों को आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसी स्थिति में जहां शिक्षा विभाग पर अभिभावकों की दबाव डालने की नीति बच्चों के भविष्य पर गहरा असर डालेगी। नियम 134 के तहत दूसरी शिक्षा के लिए चयनित बच्चों को दाखिले देने की प्रक्रिया 18 फरवरी तक चलेगी, जिसमें अब केवल 2 दिन रह गए। साथ ही मैंने भी अपने जो वकील साहब थे अपना गुड़गांव से, उनके द्वारा जो उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने के लिए, शायद कुछ साथियों ने लिखे भी हो और इधर इन्होंने भी लिखे हैं, तो इसका अगर एक बार न्यायाधीश जी जो है संज्ञान ले लेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों ने हाथ बांध दिया अफसरों के और सरकार के। पहला केस तो उन्होंने किया था कि 134 पे पाबंदी लाए। दूसरा केस जो उन्होंने उसी केस में उन्हें ऑर्डर प्राप्त हुआ था कि आपके जो स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसी केस के बिला पर उन्होंने सभी अधिकारियों और सभी जो जितने भी अधिकारी हैं सरकार के हाथ बांध दिए कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जब कार्रवाई सर कर नहीं सकती, डेट लंबी मिली हुई है, तो एडमिशन कैसे संभव हो पाएंगे, क्योंकि अधिकारियों को ही कोर्ट में घसीटा जा रहा है। ये प्राइवेट स्कूल वाले जानबूझकर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी तिकड़मबाजी करके जहां जहां ये केस डालते हैं उस वहां पर अपने जो वकील आप करोगे उस केस के खिलाफ वकील खड़ा करो, ताकि जो केस जो डालें उसके उसमें आपकी कड़ी जुड़े, आपकी जो सरकार की उनकी पोल खुले कि सरकार को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। भी खेल जो है सरकार खिलाफ है, ना कि बच्चों खिलाफ। बच्चों को एडमिशन तो हो, लेकिन वो सरकार की आड़ में एडमिशन रोकना चाह रहे हैं। उनका जो मकसद है वो साफ होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, एक गौर लगाने लायक बात और भी है। इन एडमिशनों के चक्कर में बहुत बड़ी बात भूल गए, इस बार जो सेकंड ड्रा का रिजल्ट आया उसमें 9 से 12 सरकार ने गायब कर दिया। कितनी बड़ा धोखा किया जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। हमारा ध्यान भटकाकर एडमिशन ना देकर वो ध्यान भटकाकर वो अपने मुद्दे में कामयाब हो गए हैं, सरकार भी और प्राइवेट स्कूल भी। 1 से 8 का रिजल्ट निकाल दिया है, उसमें भी 3,000 बच्चों का 4,000 बच्चों का, जबकि सीटें 10,700 खाली थी। बार बार अपनी अखबारों के माध्यम से, रिकॉर्ड के माध्यम से मैंने भी आपको बताया 4,000 सीटों को क्यों रिजल्ट निकाला जब 10,000 सीटें 700 खाली थी। उन्हें डर था कि इन पर एडमिशन हो जाएंगे। उसके बाद 10,700 बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, तो 20,000 बच्चों में से 4,000 बच्चों को सीटें दी गई हैं। उसमें से भी क्या हुआ है कि आधों को सीटें मिल रही हैं, आधे तो अभी ये लगा लो आप 5% एडमिशन हुए हैं, 95% जो अभी नहीं हुए।
4,000 जो सेकंड ड्रॉ की बात कर रहा हूँ, पहले ड्रा में तो 10,700 बच्चे अलग छोड़ दो वो आप। तो साथियों कितना बड़ा घाल मेल किया जा रहा है इनके द्वारा। डीओ जांच, अभिभावकों की ओर से डीओ के खिलाफ उपयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन पर एडीसी की जांच का सामना आज ठंडा हो रहा। इसकी वजह से आज सरकारी अवकाश होना बताया गया। संभवतः वीरवार के मामले में एडीसी जयदीप की ओर से कदम आगे बढ़ाए जाएं। वही खबर है जो जो कल मैंने बताई थी आपको। इसके बाद एक खबर आई है कुरुक्षेत्र से, नियम 134 के तहत दाखिला नहीं होने से विद्यार्थी परेशान। कहाँ की खबर है ये? रोहतक खबर है। अभी 134 के तहत दाखिला नहीं होने से विद्यार्थी व अभिभावक दोनों परेशान है। इस समस्या का समाधान को लेकर बुधवार दोपहर बाद अभिभावक मानस और पार्क में एकत्र हुई। रोहतक में तो काफी प्रदर्शन चल रहा है काफी दिनों से। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा है, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन ज्ञापन देने के बाद शासन के प्रशासन झूठ मत परिवारों की मदद नहीं कर पा रहे। इन कारणों से बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। अब साल के अंत में बच्चों का दाखिला नहीं हुआ तो वे और बच्चों से पिछड़ जाएंगे। इसलिए अभिभावकों ने अदालत जाने का फैसला लिया है। कुछ अभिभावक अदालत जा चुके हैं, कुछ दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। ये भी जल्दी है अदालत में अपील करेंगे। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन के जिला अध्यक्ष प्रवीण कलसन ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी जारी है, जारी तो रहेगी जब तक कोर्ट का डंडा नहीं पड़ेगा। निजी स्कूलों में अटके दूसरे चरण के दाखिले, ये खबर मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। पानीपत से खबर है साथियों, 4,000 में से सिर्फ 5% एडमिशन हुए हैं और पोर्टल में तो 1% हुए हैं अभी, अगर एडमिटेड जहाँ शो होता है। और कुछ पेरेंट जो सेकंड ड्रॉ के अगर मेरी ये वीडियो सुनते हैं पूरी, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, वो बार बार पूछते हैं कैसे कंफर्म करें। भाई कंफर्म करने के लिए मैंने वीडियो डाले हुए हैं पैसे कि आप अपना एडमिशन कैसे देख सकते हो कि आपका कंफर्म हुआ है नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स जब आप कमेंट डालते हो वो आपको जवाब देते हैं। आप पिछले वीडियो देखो, उसमें आपको पता लगेगा क्या खबर है। करनाल से, हरियाणा के निजी स्कूलों में नियम 134 के तहत दाखिले को लेकर मारामारी जारी है। दूसरे चरण में करीब 80% विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। 80%, 20% कह दिया, गलत है ये। मैं कह रहा हूँ 5% एडमिशन है। मैंने कल रिपोर्ट पूरे चेक की थी, एक कंप्यूटर में रिपोर्ट आई हुई थी, क्योंकि वो सरकारी रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। और मैंने देखी कि 5% पूरे हरियाणा में एडमिशन हुए, सिर्फ पूरे 5%, इससे ज़्यादा हुआ ही नहीं है। सेकंड लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अभिभावक बच्चों को दाखिले के लिए स्कूल जाते हैं तो निजी स्कूल सीटें ना होने का बहाना बनाकर दाखिले से इनकार करते हैं। इससे चिंतित अब सभी शिक्षा अधिकारी तो सभी स्कूलों के चक्कर लगा रहे, लेकिन उनकी चिंता ज्यों की त्यों। दूसरे ड्रा में घोषित हुए 333 विद्यार्थियों के नाम। 7 फरवरी को नियम 134 के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दूसरा ड्रा निकाला गया, जिसमें जिले के 333 विद्यार्थियों का नाम घोषित किया गया। इसमें से कुछ का तो दाखिला ही हो गया पहुंचा, जबकि कई स्कूल दाखिले से इनकार कर रहे हैं। वहीं परीक्षा में कुल 3,042 विद्यार्थियों में से करीब 640 विद्यार्थियों को किसी भी ड्रा में नाम नहीं आया है। 640 विद्यार्थी बेचारे ऐसे हैं जिनका अभी तक नाम ही नहीं आया। नियम 134 के तहत कक्षा पहली से 8वीं के सभी पात्र विद्यार्थियों का दाखिला दिलवाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से नियम 134 के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए दूसरा ड्रा नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि बोर्ड की ओर से 9वीं और 11वीं कक्षा की एनरोलमेंट भरने की तिथि निकल चुकी है। ऐसे में नियम 134 में 9वीं और 11वीं के दाखिले के लिए बाढ़ जोड़े बच्चे और अभिभावक इंतजार न करें। रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत। भाई 9वीं से और 12वीं के जो पेरेंट मेरी बात सुन रहे हैं, जिनके एडमिशन नहीं हुए अभी तक, पहली लिस्ट में भी दूसरी लिस्ट में भी, भाई आप भी कोर्ट से आदेश लेने की तैयारी करिए अगर पेरेंट्स साथ देते हैं। जो जितने भी पेरेंट्स दूसरे भी कर रहे हैं, वो भी 9 से 12 की आवाज़ जरूर उठाइए कि मान लो अब चलो एनरोलमेंट के कारण है, लेकिन अब तो फरवरी का लास्ट चल रहा है। मार्च में पेपर खत्म होने के बाद 9वीं और 11वीं का दाखिला, क्योंकि काफ़ी स्कूलों में तो फरवरी में पेपर हो चुके हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो पेपर होने के बाद उनका दाखिला जो अगली क्लास में इसी एडमिशन के तहत किया जाए, ऐसा भी कुछ केस में लिखवाया जाए। या इसके लिए अब सरकार को लिखेंगे तो शायद सरकार ना सुने, क्योंकि तो पहले कम कर 3 क्लासें छोड़ दी गई हैं, 4 क्लासें 9, 10, 11, 12। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि जिनका नाम आ चुका है उन्हें अगली क्लास में अगले साल दाखिला मिल जाए। कुछ संभव, जब ये दाखिला लेट हो ही रहे हैं 3 महीने से, तो 1 महीना और सही उन्हें अगली क्लास में दाखिला दिया जाए, उनके हकों को ना मारा जाए। सरकार, कोर्ट आपकी बात को जरूर सुनेगी और इस पर गौर भी होगी। आप इस पर गौर करना, इस बात पर जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद अगली खबर जो आई है, फिर आनाकानी करने लगे 11 विद्यार्थियों को दाखिले का इंतजार। ये खबर है करनाल से। करनाल से खबर है, नियम 134 के तहत दाखिले को लेकर निजी स्कूलों एक बार फिर मनमानी कर उतरे हैं। दाखिले के लिए स्कूल पहुंचने वाले अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को कोर्ट में मामला विच्छेदन होने को कहकर वापस भेजा जा रहा है। ऐसे स्कूल संचालकों की मनमानी के कारण 1194 विद्यार्थियों के अभिभावक भटकने को मजबूर हैं। इन्हें अभी तक दाखिला नहीं मिला है। 1194 विद्यार्थी, क्या कहा जाए, कहाँ जाए सरकार।
अभिभावक लक्ष्य, अविनाश, विवेक और सतीश का कहना है कि इन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। ड्रा में नाम आने पर पिछले स्कूलों से एसएलसी कटवा लिया था, अब नया स्कूल दाखिला नहीं दे रहा। ऐसे में कहाँ जाएं? सरकार से मांग है कि जल्द दाखिला कराया जाए। अगले माह बच्चों की परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। यही इन अभिभावकों की स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है जिनके बच्चों को दूसरे ड्रा में भी नाम नहीं आया। अब रोहतास वर्मा जी क्या कह रहे हैं? जिन विद्यार्थियों को स्कूलों में आवंटित हुए उन्हें दाखिला दिया जाएगा। इसको लेकर स्कूल संचालकों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 18 फरवरी तक पोर्टल खुला है, कोई स्कूल दाखिले दे रहे हैं। बस ये तो प्रोटेक्टेड ड्राइवर सभी जो जिलों के डीओ वही भी स्कूल दाखिला दे रहे हैं। दाखिला किसी को भी नहीं मिल रहा है। स्कूल दाखिला दे रहे हैं और दाखिला किसी को भी मिल रहा है। सच्चाई तो ये है। यही कामना करूंगा कि आपका एडमिशन जल्द से जल्द हो। एक बार फिर विनती करूंगा, जिन्होंने कोर्ट केस डाला है सोनीपत, रोहतक और गुड़गांव फरीदाबाद से, कोई केस नंबर है तो आप जिक्र जरूर करना, कोई तिथि मिली है वो भी बताना, ताकि तभी सभी साथियों को मैं बता सकूं, वो भी उसका पार्ट बन सकें। क्योंकि अलग अलग केस करने में खर्चा ज़्यादा था। अगर बजाय एक ही केस हो स्ट्रॉन्ग सा, उसमें दूसरे पेरेंट्स भी जुड़ते चले जाएं, तो इससे उनका खर्चा भी कम आएगा और सब साथियों का भला भी हो जाएगा जो जुड़ना चाहते हैं। अगर आपने केस फाइल कर दिया, अगर आपको केस कोई जुड़ा है, आपको कोई केस में कोई नंबर वगैरह मिला है CWP का, तो आप ज़रूर मेंशन करना साथियों, ताकि सबका भला हो सके और उसकी जो अपडेट है वो भी मैं लोगों को दे सकूँ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।